गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्नातक पार्ट थर्ड के छात्र छात्राओं के लिए पेपर 7 यानी औद्योगिक मनोविज्ञान के संबंध में आपको कुछ बताऊंगा। उसमें मैंने थकान और एकरसता ये दोनों जो औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए जो समस्याएं हैं, उन दोनों समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा बारी बारी से कर चुके हैं कि थकान क्या है, थकान क्यों होता है, कैसे कम किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से एकरसता क्या है, एकरसता की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या कौन कौन से इसके कारण हैं और कैसे एकरसता को कम किया जा सकता है या उद्योग धंधा से उसको दूर किया जा सकता है। तो यह सब पढ़ने के बाद स्वयं से भी आप चाहते तो थकान और एकरसता में अंतर स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं चाहता हूं कि आपको आज ये बताऊं कि थकान और एकरसता, थकान और अरोचकता, जिसको फैटिग और मोनोटोनी कहते हैं, ये फैटिग और मोनोटोनी में क्या अंतर है, कोई अंतर है या नहीं है, यदि है तो वह कौन कौन सा अंतर है दोनों के बीच। ठीक है। तो जहाँ तक थकान एवं एकरसता में अंतर करना प्रायः एक कठिन काम है कि थकान और एकरसता देखने में नेचर में, प्रकृति में एक ही जैसा लगता है। साधारणतः यह धारणा प्रचलित है, इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है कि जिन कार्यों को करने से थकान उत्पन्न होती है, संभवतः वही एकरसता को भी जन्म देती है। सामान्य लोगों की यह धारणा है कि एकरसता, थकान जिन कारणों से उत्पन्न होती है, उन्हीं कारणों को एकरसता भी जन्म देती है। इसी तरह से एकरसता तथा थकान के बाह्य लक्षण बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इनके जो बाहरी लक्षण होते हैं, ये दोनों बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। और एक बात दोनों में कॉमन है, एकरसता में और थकान में, दोनों ही में एक बात कॉमन है, और वह है उत्पादन में कमी। कि यदि थकान की स्थिति में व्यक्ति रहता है, कार्यकर्ता यदि थका हुआ रहता है, तो वैसी परिस्थिति में भी वह उत्पादन कम देता है, उत्पादन कम होती है उससे। और व्यक्ति यदि मोनोटोनिक स्थिति में हो, व्यक्ति कार्यकर्ता यदि अरोचकता की स्थिति में हो, तो वैसी स्थिति में भी उसमें उत्पादन कम होती है उसके द्वारा। तो ये दोनों चीज ये में अरोचकता और थकान में ये एक कॉमन फैक्टर है। तो एकरसता और थकान के लक्षण, जहाँ तक मैंने कहा अभी आपको, कि ये दोनों बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, परंतु इन समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं, जिनकी चर्चा हम आगे आपसे कर रहे हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं, इसमें उत्पादन दोनों ही में कम होता है। ये सारे एकरूपता के बावजूद कुछ ऐसे अंतर हैं जिसके आधार पर हम थकान को थकान कहते हैं और एकरसता को एकरसता कहते हैं। तो वे कौन कौन से अंतर हैं? जिसमें पहला अंतर यह है कि जहाँ थकान का संबंध व्यक्ति के दैहिक ह्रास से है, उसके काम करने का जो उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसके जो नर्व्स है, उसके जो नसें हैं, वह उसमें ह्रास होता है, उसमें कमी आ जाती है। वहीं एकरसता में मन से कार्य को अस्वीकार करने से है। दोनों में अंतर हुआ कि इसमें एकरसता में किसी काम को हम मन से अस्वीकार कर देते हैं, जबकि थकान में उसमें दैहिक ह्रास होता है, दैहिक उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण वह कार्य को नहीं कर पाता।
तो थकान से व्यक्ति के निम्न कार्य क्षमता का बोध होता है। थकान से व्यक्ति की निम्न कार्य ये उसकी कार्य क्षमता का बोध होता है, जबकि एक रास्ता व्यक्ति की निम्न अभिरुचि की अवस्था है। दोनों में अंतर क्या है कि उसमें अभिरुचि, निम्न अभिरुचि की अवस्था है एक रास्ता में, जबकि थकान में निम्न कार्य क्षमता की देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक रास्ता और थकान दोनों एक जैसा होते हुए भी काफ़ी इनमें अंतर देखा जाता है। वैसे भी इसीलिए कहा भी जाता है कि थकान में मन तो तत्पर रहता है, थकान में मन तत्पर रहता है पर शारीरिक शिथिलता हो जाता है, जबकि एक रास्ता में शरीर तत्पर रहता है पर मन शिथिल हो जाता है। दोनों में बेसिक अंतर आप समझ गए कि उनमें उसमें मन शिथिल हो जाता है और उसमें शरीर शिथिल हो जाता है। थकान में शरीर शिथिल हो जाता है और एक रास्ता में मन शिथिल हो जाता है। इस तरह से हम इसके यदि दूसरे अंतर को देखें, थकान और एक रास्ता में यदि दूसरा अंतर हम देखें तो कह सकते हैं कि अरोचकता कार्यों में बदलाव करके कम या दूर किया जा सकता है। जिस कार्य को करने में कार्यकर्ता को अभिरुचि नहीं हो, जिस कार्य को करने में उसको मन नहीं लगता हो, यदि उस कार्य को बदल दिया जाए, या वैसे कार्य जो पुनरावृत्त्यात्मक नेचर के हों, जो रिपीटेटिव नेचर के हों, जिस कार्य को बार बार एक ही कार्य को करना पड़ता हो, वैसे कार्य को यदि बदल दिया जाए तो हम एक रास्ता में कमी ला सकते हैं या एक रास्ता को दूर कर सकते हैं। जबकि थकान में यह संभव नहीं है। थकान में काम को चेंज करके, काम को बदल के, काम के प्रकृति को बदल के हम थकान को दूर नहीं कर सकता है। थकान को दूर करने का एकमात्र उपाय है विश्राम की व्यवस्था करना। यदि विश्राम की व्यवस्था होगी तभी थकान दूर होगा। काम के चेंज करने से या काम के बदलाव करने से एक रास्ता में कमी आ सकती है, एक रास्ता को दूर किया जा सकता है, लेकिन थकान को दूर करने के लिए, थकान को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम उसे विश्राम दें। उसी तरह से तीसरा जो अंतर है दोनों में, थकान और एक रास्ता में, वह है कि सभी प्राणी कभी न कभी थकान की अनुभूति करता है। जितने भी श्रमिक हैं जो काम करते हैं, श्रमिक इन सेंस की जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है, कहीं न कहीं काम करता है, तो वह कभी न कभी थकान की अनुभूति अवश्य करता है। परंतु अरोचकता सभी प्राणियों में हो यह कोई आवश्यक नहीं है। सभी व्यक्तियों में अरोचकता काम के प्रति हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक थकान की बात है यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति में थकान होता है। उसी तरह से इसका यदि चौथा अंतर हम देखें थकान में और एक रास्ता में, तो वह है कि कार्य संपादन की पद्धतियों में, जैसे कार्य के दौरान आपस में बातचीत करना, काम के दौरान अपने सीट से उठकर थोड़ा इधर उधर टहल लेना, काम के दरमियान और भी जैसे जलपान वगैरह की व्यवस्था या जलपान कर लेना, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इसके द्वारा हम अरोचकता को या एक रास्ता को दूर या कम कर सकते हैं। परंतु इस तरह के कार्यों से बातचीत करके या इधर उधर थोड़ा बहुत टहल के हम थकान को कदापि भी दूर नहीं कर सकते। थकान इन चीज़ों से कभी दूर नहीं हो सकता, यह भी एक अंतर देखने में मिलता है। उसी तरह से यदि हम इसका पांचवा अंतर देखें थकान में और एक रास्ता में, तो वह है कि थकान जहाँ हर लंबी कार्यावधि के बाद, यदि काम के घंटे लंबे होते हैं, ज़्यादा समय तक जब कार्यकर्ता को काम करने की स्थिति होती है, या जो अविराम रूप से कार्य करने की जब स्थिति बनती है, तो उसी का परिणाम होता है थकान। थकान
क्यों होता है कि कार्य की या कार्यावधि यदि लंबी हो या बीच में कोई विश्राम नहीं हो, यदि वह अविराम रूप से कार्य कर रहा हो तो उसका परिणाम थकान होता है, जबकि एक रास्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है। एक रास्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि काम के घंटे लंबे हों तभी अरोचकता होगी। देखने में तो यहाँ तक आता है कि कार्यकर्ता जो ही काम करना शुरू करता है, जो ही उद्योग धंधा में वह कार्य करना शुरू करता है, या ऐसे भी जब वह काम जो ही शुरू करता है तो देखते हैं कि कुछ ही समय बीतने के बाद वह अरोचकता की अनुभूति करने लगता है। उसमें काम के प्रति उदासीनता, काम के प्रति जो उसकी लगन है उसमें कमी देखने को मिलने लगती है। यदि अरोचकता भी लंबे कार्यावधि के बाद होता तो यह थकान की तरह ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। थकान हर लंबी कार्यावधि के बाद ही होती है, लेकिन अरोचकता में इस तरह की बात देखने को नहीं मिलती है। उसी तरह से जो इसका अगला अंतर है दोनों में, थकान में और एक रास्ता में, कि वह है कि थकान को एक सीमा तक दैहिक परिवर्तनों के रूप में मापा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि थकान कितना हुआ, कार्यकर्ता काम करते समय कितना थका, उस थकान को, उसके जो दैहिक थकान होते हैं उस थकान को हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कार्यकर्ता कितना थका। ठीक इसके विपरीत एक रास्ता एक ऐसा आत्मनिष्ठ भाव है, एक ऐसा सब्जेक्टिव भाव है, एक कार्यकर्ता के एक अंदर का भाव है जो हमेशा मानसिक और संवेगात्मक प्रतीकात्मक के रूप में प्रकट होता है। जब भी वह प्रकट होगा तो मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन, जो उसमें कुछ संवेगात्मक परिवर्तन जैसे कि चेहरे का लाल हो जाना, खीज होना और इत्यादि इत्यादि जो संवेगात्मक स्थितियां होती हैं, संवेग के समय व्यक्ति में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उस तरह की स्थितियां अरोचकता में देखने को आता है, जो कि मापना संभव नहीं है। कि एक रास्ता को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन थकान को मापने की प्रणालियां हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थकान और एक रास्ता दोनों सामान्य रूप से देखने में उसके जो नेचर हैं उसमें समानता पाई जाती है, समानता देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों में भी काफ़ी अंतर है। और वह अंतर मुख्य रूप से यदि आपको एक लाइन में बताना हुआ, किसी से कोई आपसे पूछ देता है कि थकान और एक रास्ता में क्या अंतर है, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण यदि वह सुनने को तैयार नहीं है, उसके पास उतना समय नहीं है कि वह आपके उतने लंबे चौड़े भाषण को सुनेगा, तो आप एक लाइन में उसको यह बता सकते हैं कि थकान में शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, जबकि अरोचकता में शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि काम करने की अभिरुचि में कमी आ जाती है, और जिसके कारण दोनों ही कारण उत्पादन में कमी होती है। इस तरह से अब हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं कि थकान और एक रास्ता में क्या अंतर है। वैसे यह क्वेश्चन कि थकान और एक रास्ता में एक अंतर क्या है, यह आपको सेपरेट क्वेश्चन यदि पूछेगा तो संभवतः यह नोट्स में आता है। यह नोट्स में जो टिप्पणियाँ होती हैं उसमें पूछा जाता है, और नहीं तो पूछेगा कि थकान क्या है, थकान और एक रास्ता में क्या अंतर है। उसी तरह से यह भी पूछ सकता है कि एक रास्ता क्या है और थकान तथा एक रास्ता में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करें। तो इसलिए यह थोड़ा, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि थकान और एक रास्ता इसकी में अंतर की जानकारी यदि आपको हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप थकान और एक रास्ता को अलग अलग करके भी आप आंसर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी घर से बाहर निकलें
पहले तो भीड़ में जाने से बचें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग जरूर करें। पुनः धन्यवाद।